है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कतर है, यूएई है, ओमान, इन सब का तेल इसके आसपास से जाता है। यहां पे इतना रायता फैलाओ कि ये सब मिलके अमेरिका और इजराइल पे यहां पे ये जाके यहां पे दबाव डालें भारी कि साहब आपके चलते हमारा तो धंधा बंद हो गया, आप रोको इसको, आप इजराइल को रोको, अमेरिका को रोको। अच्छा, यहां से जो ज्यादातर तेल जाता है उसका पहला कस्टमर कौन है? चाइना और इंडिया। सबसे ज्यादा चाइना और सबसे ज्यादा इंडिया। अब ये दोनों भी डालें, ये दोनों भी भारी प्रेशर डालें इन लोगों के ऊपर और ये बताएं कि साहब जल्दी से जल्दी रोको लड़ाई। ये ईरान करता है। ईरान के तेल पे तो भारी सैंक्शंस हैं, भारी सैंक्शंस हैं। चीन खरीदता है, आज की तारीख में चीन और डिस्काउंट मांग रहा है। देखिए ये भी मांग रहा है, चतुर इतना है चाइना। जो चीन ने जीने मरने की कसमें खाई थी ईरान के साथ कि भाई यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, उस चाइना ने बोला कि भाई खुदा तो माना, डिस्काउंट कहां है, थोड़ा सा और पैसा दो, डिस्काउंट दो। तो 20 से लेकर वो कह रहा है 40% डिस्काउंट, क्योंकि तुम्हारी तो नैया डूबने वाली है बेटा। अब तुम बताओ कितने डिस्काउंट पे तेल दे रहे हो। तो ये चाइना का किरदार है भाई। ये चाइना का किरदार। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का प्रस्ताव पास करने की बात हो रही है। ईरान की संसद ने प्रस्ताव पास किया। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का अहम तेल शिपिंग रूट है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पर इस पर फैसला ले रहा है। फारस, ओमान, अरब सागर को जोड़ने वाला हॉर्मुज स्ट्रेट, ये इस रूट से दुनिया का ज्यादातर तेल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन तेल का कहते हैं वहां से स्मगलिंग भी बड़ी होती है और वो पाकिस्तान को जाती है। पाकिस्तान एक जमाने में 65-65 में पूरा तेल जो भरा गया था उस समय लड़ाई में, वो ईरान से जाने वाले इस तेल से ही भरा गया था। तो अब क्या पाकिस्तान का भी तेल निकलेगा? तेल सबसे ज्यादा तेल निकलेगा चाइना का। अच्छा, 80% उनको वो डिपेंडेंसी है उनकी। जो तेल यहाँ से जाता है ईरान का 80% उनके पास जाता है। अब सवाल रहा, तेल एक और निकल गया है जो नोबिटेक्स वाला याद आ रहा है ना, जो उनके $90 मिलियन को स्वाहा कर दिया क्रिप्टो करेंसी वाला, क्रिप्टो करेंसी वो भी हाथ से निकल गई। स्मगलिंग से जो पैसा आता है वो भी चला गया। तो अगले अगर उनको बनाने हैं मिसाइल, तो उसके लिए आपको चाहिए ना चिप्स चाहिए, मेम्स चाहिए, सीकर चाहिए। वो किस पैसे से आएंगे? तो इसलिए ये बहुत बड़ी अब असमंजस होगा ईरान का कि मैं क्या करूं, बंद करूं तो मैं खुद मरूं, ना बंद करूं तो ये तो प्रेशर कैसे बनाऊं? प्रेशर कैसे? तेल अगर नहीं देता हूं तो दुनिया पे प्रेशर बनता है। वो इजराइल की कॉलर पकड़ेंगे, मत मारो इसको, क्यों कर रहे हो ये सब प्रेशर बनेगा। लेकिन अगर तेल नहीं देता हूं, कब तक नहीं दूंगा, पैसे कहां से आएंगे? ये रोजी, अभी तो बम बाद में बनेंगे, रोटी तो चलानी है। अमेरिका की तरफ से 3 एटमी प्लांट पर अटैक के बाद ईरान का बड़ा दावा। अगली खबर फ्लैश कीजिए। न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं है, ईरान ने कहा। रेडिएशन लीक के खतरे से भी इनकार किया। ईरान का एटमी कार्यक्रम नहीं रुकेगा। AEOI, वहां की ईरान की जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी से यूरेनियम सेफ जगह शिफ्ट कर दिया। ईरानी मीडिया, अब ये ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपके पास कुछ पाव भाजी पड़ी थी, पाव के पैकेट पड़े थे, ब्रेड पड़ी थी, लोफ पड़े थे, उसको आपने कहीं शिफ्ट कर दिया। ये यूरेनियम है, इसको कहां शिफ्ट कर देंगे? अच्छा, दूसरे सर मेरे को एक समझ में नहीं आ रही है। फिर वही IAEA कह रहा हम इमरजेंसी बैठक करेंगे, मंडे को करेंगे। अरे भाई साहब, आज वहां पे फूट रहा, आप मंडे को इमरजेंसी बैठक करेंगे? गजब है IAEA। ये वर्किंग डे में ही काम करता है। आज संडे आप आ गए, बात अलग है, पर वो नहीं आने वाले हैं। उनका मूल्यांकन करना उनका मतलब रेडियो एक्टिविटी अगर हुई हो तो हो जाए, फैल जाए, जो होना हो जाए। हम मंडे को आके 10:30 बजे ऑफिस खोल के बताएं। एक्टिविटी कैसे होगी जब पूरा का पूरा पहाड़ गिरेगा, खत्म। तो वो उनको पता है। ये वैसा है जैसे सरकारी बैंक होता ना कि जी आप जाओ, सर्वर डाउन है हमारा। सर्वर डाउन है इनका, वो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। एक भविष्यवाणी तो नहीं, लेकिन मेरा एक एनालिसिस है, सर्वे लग रही। देखिए, ईरान जब हिट बैक करेगा तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हॉर्मुज में हिट बैक करेगा, उसके अभी भी प्रॉक्सी जिंदा हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी जो है वो हुथीज हैं, जो कि यमन के साउथ में हैं। तो हो ना हो अगले 10-12 दिन में मौसम देखते हुए सऊदी अरब इस लड़ाई में कूद जाए, हो ना हो सऊदी अरब भी इस लड़ाई में सामने आ सकता है। मौसम देखते हुए हूती विद्रोही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ये भी आप सुन लीजिए आज, और ये क्लिप कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगा मैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव कह रहा है कि बीते दिनों में जो यहां कहा जाता है वो होता हुआ दिखाई देता है। 20 इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया। सेंट्रल ईरान के कई शहरों पर अटैक, तेहरान के साथ इस्फहान पर भी हमला। ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह। 6 मिसाइल इजराइल पर हमला करने को तैयार थे। अब सब सवाल ये है सर, ये जो आपने बताया था 2/3 के आसपास तो लॉन्चर्स इनके पहले ही नष्ट कर दिए गए हैं। लॉन्चर्स अभी भी तबाह हो रहे हैं। मान लीजिए के पास 20-30 हजार का किसी के पास जखीरा है भी मिसाइलों का, लॉन्चर्स अगर समाप्त हो जाए तो वो मिसाइल किस काम के? आज से तो फेंकेंगे नहीं आप। मामला गया। इसीलिए आप देखेंगे शुरू से वो ये कर रहे हैं कि लॉन्चर जिस लॉन्चर से मारते हैं, जैसे खैबर शिकान जिस लॉन्चर से गई, इसमें वो भी शामिल है। उस लॉन्चर को भी खत्म कर दिया, क्योंकि लोकेशन मिलती है।
और सैटेलाइट इमेजरी उनको कंटिन्यूअसली आ रही है। अच्छा, जिस लॉन्चर से आप मारते हैं उस लॉन्चर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। वो साइलोज हैं, साइलोज को आप मूव कर नहीं सकते। जो इमोबल साइलोज हैं उनको वो खत्म करते जा रहे हैं। मतलब इसमें कुछ वो शूट स्कूट वाला हिसाब नहीं होता? नहीं, साइलोज में शूट, साइलोज में मतलब वहीं रहना पड़ेगा आपको। वो वाला होता है, वो अलग होता है। वो अलग होता है। वो तो आप दिखता है, सरफेस पे है, उसको आप मार सकते हैं, वैसे भी आपका इमेजरी है। लेकिन साइलोज को मारना बड़ा मुश्किल होता है। और ये जो मिसाइल्स हैं जो हाइपरसोनिक होती हैं, साइलोज में होंगी। सर एक और क्यूरियोसिटी है और वो आप बता सकते हैं, लेकिन इस खबर के बाद ईरान के एयरबेस पर इजरायली सेना का बड़ा हमला। ये फ्लैश कीजिए, ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स तबाह। फाइटर जेट्स दैचफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। एक बात जो ये कही जा रही है कि मॉडर्न डे वॉरफेयर में अब ये ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, इनकी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आज कीमत ये। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि भाई साहब बना लो आप अपने पास इतनी सारी मिसाइलें कि आपको अपने फाइटर जेट भेजने नहीं, यहाँ से लॉन्च करो, वहां मारते रहो। बिल्कुल सही दिनेश, कई बार हम ये सोचते हैं एक एक अगर हमें स्टेल्थ फाइटर जैसे आप चाहते हैं F-35 फुली लोडेड F-35 आपको 1000 करोड़ पड़ेगा। 1000 करोड़ में आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स कम से कम बना लेंगे। कितने? 20 करोड़ की भी एक पड़ी तो आप 50 बना लेंगे। तो 50 मिसाइल आप देखिए 2-4 पड़ती है, क्या हंगामा मचता है। तो इसलिए ये जमाना बड़ा बैलेंसिंग का आ गया है कि आपके पास कितने स्टेल्थ फाइटर्स होने चाहिए, आपके पास एयर डिफेंस नेटवर्क कैसा होना चाहिए। और स्टेल्थ फाइटर तो बहुत महंगा बनता है सर, बहुत महंगा। उसके मुकाबले अगर आप मिसाइल बनाओ तो सस्ती पड़ती होगी। सस्ती पड़ेगी। और इंडिजिनस आपको बता दें, जहां तक भारत का सवाल है, हम रॉकेटरी के सुपर पावर हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं। रॉकेटरी मतलब उछाल के फेंकने वाले। किसी चीज को फेंकना हो हम फेंक सकते हैं। हमने चांद पे पहुंचा दिया, एक जहां तक भाला जाए, एक जहां तक भाला जाए, राइट, उसमें हम उस्ताद हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक सवाल है हमारी डिपेंडेंस, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोचिप्स के लिए है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, माइक्रोचिप्स जो है ताइवान 95% मिसाइल्स की माइक्रोचिप्स बनाता है, मिलिट्री माइक्रोचिप्स। तो इसलिए थोड़ा संबंध अच्छा रखना पड़ेगा ताइवान के साथ। ताइवान तो करते हैं। अब ताइवान को लेकर भी यहाँ कहा जा चुका है, मेजर गौरव आर्य कई बार कह चुके हैं अब एम्बिग्विटी खत्म, सीधे सीधे जाओ, सपोर्ट करो। ईरान पर अमेरिकी हमले की रशिया चाइना ने निंदा की। दोनों देशों ने कूटनीति के जरिए शांति की अपील की। चीन ने हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की। हमला परमाणु तबाही का जोखिम बढ़ा सकता है रूस। और दिमित्री मेदवेदेव कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि अगर वो नहीं भी बना पाएगा तो वो दे देंगे अपने न्यूक्लियर ईरान को। कुछ नहीं देने वाला, कोई कुछ नहीं देगा। रशिया का बैंड बजा हुआ है बहुत बुरी तरीके से, यूक्रेन के साथ फंसा है। रशिया को 3 साल पहले ऐसा लग रहा था, और सही बात है उस समय हम सबको यही लग रहा था कि रूस आएगा, अंदर वॉक करेगा, 4 थप्पड़ मारेगा और यूक्रेन को टेक ओवर कर लेगा। ऐसा हो नहीं पाया। पहली चीज, हमें यह भी लग रहा था कि ट्रंप जिस दिन अपना हाथ पीछे खींचेगा यूक्रेन विल कोलैप्स। अभी तक यूक्रेन कोलैप्स नहीं हुआ है, तो रूस किसी मूड में नहीं। हाँ, जैसे मैंने बोला ना कि ईरान के लिए बहुत सपोर्ट है दुनिया में, बहुत सपोर्ट है, लेकिन सारा का सारा फेसबुक पे है। फेसबुक पे तो सब ऐसे लोग हैं कि अभी AK-47 लेके पहुंच जाएंगे तेहरान और बोलेंगे चल भाई हम तेरे साथ लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। चीन यही काम कर रहा है, ईरान के लिए कह रहा है अच्छी अच्छी बातें, और कह रहा है कि तेल में डिस्काउंट दे दो। रूस ने भी बोला था कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले रूस ने भी बोला था। व्हाइट हाउस ने क्या बोला उसको कि पहले भैया तू यूक्रेन देख ले यार। तो ये ईरान इजराइल छोड़, पहले अपने घर का मामला ठीक कर, फिर बाद में और चक्करों में पड़ियो। ये दोस्ती तो वो वाली लग रही है वो जो कहा जाता है कि शराबी यार किसके, खाए पिए खिसके। तो ये मतलब ये कि केवल वो कोई सॉलिडेरिटी। फर्क सबसे बड़ा क्या है? फर्क सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई मुल्क ये कहता है कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो इजराइल को पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है, उसके लिए लड़ भी रहा है, जैसे अमेरिका। ईरान के लिए कौन कर रहा है? क्या रूस ये ऐलान कर रहा है कि हम अपने इतने डिवीजन टैंक के भेज रहे हैं, हम इतने रॉकेट्स भेज रहे हैं? क्या चाइना ऐलान कर रहा है कि वहां पे PLA आएगा और PLA ठोक देगा? कोई कुछ नहीं कर रहा। सब फेसबुक पे मामला चल रहा है इनका। हाँ, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालेंगे, लेकिन ट्रंप तो यही है ना। ट्रंप ने क्या बोला था? बड़ा मशहूर बयान ट्रंप का है। ट्रंप ये कहता है मैं ईरान पे अटैक करूंगा या ना करूंगा किसी को नहीं पता। कह रहा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। नहीं, और लोग तो उसका भी बात कर रहे हैं कि 2011 में उन्होंने ओबामा को लेकर ये कहा था कि ओबामा ईरान पर अटैक करेंगे क्योंकि उनको री-इलेक्ट होना है, इसलिए कर देंगे। वो उस समय उन्होंने कहा था। और आज ईरान की जो ढपली बजाई जा रही है उसमें इनका कितना बड़ा रोल। एक चीज और समझिए, पुतिन जो है इसमें अपनी रोटी सेक रहे हैं। पुतिन को समझ में आया कि अब मैं मॉरली हाई ग्राउंड पर आ गया। नहीं, पुतिन से सवाल पूछा गया, साहब ये बताइए ईरान को लेके आप क्या करेंगे, आपको करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए आपको मालूम नहीं है इजराइल में कितने सारे लोग जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं वहां रहते हैं, और इतनी करोड़ों करोड़ की आबादी, हमको उस पर भी ध्यान देना है, पुतिन ने कहा है। और पुतिन ने अभी क्या किया, अब वो 4 ओब्लास्ट लेने के चक्कर में है। तो मतलब जब तक दुनिया का ध्यान इधर है ना, जब तक इधर शोले किया जा रहा है, बसंती इधर पता नहीं क्या हो जाने वाला। अगला देखिए, ईरान पर हमले से बौखलाया मुस्लिम वर्ल्ड। ईरान पर अमेरिकी हमलों की खुलकर निंदा।